आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ न कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से। आज का हमारा पहला किस्सा भारतीय प्रवासी दिवस से जुड़ा है। भारतीय प्रवासी दिवस जो कि हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। इस दिन का महात्मा गांधी से क्या कनेक्शन है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। भारत ने आजादी की एक लंबी लड़ाई लड़कर इतने संघर्षों के बाद जाकर भारत को इन गुलामी के बेड़ियों से आजादी मिल पाई। आजादी तो मिल गई, लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत का नियम है कि कुछ भी यूं ही नहीं मिलता। भारत ने आजादी की एक बड़ी कीमत चुकाई, और वो कीमत थी भारत के वो स्वतंत्रता सेनानी जो भारत के लिए मोती थे, जिनका कोई मोल नहीं था, भारत के अमूल्य रत्न थे। एक तरह से आजादी मिली तो, लेकिन उनके खून के कतरे पर। कई आंदोलनकारी इस लड़ाई में शहीद हो गए, तब जाकर आजादी मिल पाई। उन्हीं में से एक थे महात्मा गांधी, जो आजादी के आंदोलन की असली जड़ बने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई की नींव रखी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी न होते तो शायद ही आज भारत आजादी की उड़ान भर पाता। आज का दिन बेहद ही खास है। साल 1915 का वो दौर जब आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ भारत वापस आए थे। इस दौरान मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर जब गांधी जी और कस्तूरबा पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया था। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी की याद में हर साल 9 जनवरी का दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। साल 1915 का वो दौर जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपनी पत्नी के साथ आज ही के दिन लौटे थे, तभी से हर साल इस दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है चिपको आंदोलन की एक बड़ी शख्सियत से, एक ऐसे नेता जिन्होंने चिपको आंदोलन जैसी बड़े आंदोलन की नींव रखी। ऐसा आंदोलन जिसने पेड़ों की कटाई के विरोध में आवाज उठाई। बात करते हैं उस शख्सियत के बारे में, जानते हैं उसके इतिहास को विस्तार से। भारत आंदोलन का देश है। यहाँ सरकार से अगर कोई बात मनवानी हो या किसी नीति का विरोध करना हो तो सबसे पहले आंदोलन का ही रास्ता यहाँ सूझता हुआ नजर आता है। एक ऐसा आंदोलन था जो प्रकृति हित में था, पर्यावरण हितैषी था, जिसका संबंध पेड़ों की कटाई को रोकना था, एक वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। इतिहास का सबसे प्रसिद्ध आंदोलन चिपको आंदोलन, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। इस आंदोलन में यूं तो कई नाम और कई नेता शामिल थे, जिनका साथ न होता तो आंदोलन कभी सफल न होता। उन्हीं आंदोलनकारियों में से एक थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई, जिसके बाद देश नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्हें सम्मानित किया गया। साल 1927 का वो दौर जब आज ही के दिन उत्तराखंड के सिलियारा में उनका जन्म हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा की अगर बात की जाए तो वो लाहौर में हुई। मध्यम वर्ग परिवार से संबंध रखने के बावजूद भी उन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। कई पर्यावरण हितैषी आंदोलन जैसे टिहरी बांध परियोजना के दौरान भी उनकी एक अहम भूमिका देखने को मिली। कई बार उन्होंने कई ऐसे आंदोलनों में अनशन जैसी स्थिति का भी सामना किया, और 16-17 से दिन ऊपर उन्होंने अनशन भी किया। सुंदरलाल बहुगुणा एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने चिपको आंदोलन की उस वक्त नींव रखी। चिपको आंदोलन के अलावा उन्होंने बहुत से ऐसे आंदोलन किए जिसकी वजह से उन्हें एक बड़ा नाम मिला। देश नहीं बल्कि विदेशों से भी उन्हें कई तरह के सम्मान मिले। बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है अंटार्कटिका से। अंटार्कटिका से आज का क्या कनेक्शन है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। साल 1982 का वो दौर जब पहला भारतीय अभियान दल बर्फीले अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचा था।
बात की जाए इस अभियान की शुरुआत की तो साल 1981 में इसकी शुरुआत हुई थी और वही टीम के सदस्यों की कुल संख्या की बात की जाए तो उस वक्त थी 21। वहीं इस टीम को लीड किया था डॉक्टर सैयद जहूर कासिम ने। कासिम तब उस वक्त पर्यावरण विभाग के सचिव थे और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था निदेशक का पद संभाल चुके थे। इस मिशन का लक्ष्य यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान करना था। इस दल की यात्रा 6 दिसंबर साल 1981 को गोवा से शुरू हुई थी और 21 फरवरी साल 1982 को वापस गोवा पहुंची थी। साल 1982 का वो दौर जब भारतीय दल अंटार्कटिका पहुंचा था। इस दल में 21 सदस्य थे, जो कि एक बड़ी पहल थी उस वक्त की, वहां उस जैसे स्थान पर पहुंचना। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।